जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द विजन जीएस रिसर्च सेंटर पे। देखिए, आज फिर से मैं एसएससी जीडी का जो 40 गोल्डन सीरीज होता है वो हिंदी का लेकर के आया हुआ हूँ। कल क्लास बंद था, इसके लिए सॉरी, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था जिस कारण से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नहीं करवा पाया, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू हूँ, है ना। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज आप लोगों को कर लेना है। वो हो चुका है समय सब लोगों का, तो बज चुके हैं 7। हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। सभी लोग पेन पेपर हाथ में ले करके बैठ जाएंगे और अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आते आते सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 61 नंबर, ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए जिसको काटा ना जा सके। जिसको काटा ना जा सके कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। प्लस 10 सेकेंड्स आपको टाइम दिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपको 10 सेकेंड के टाइम मिलते हैं, 10 सेकेंड में सभी लोग कंप्लीट करेंगे। तो जिसको काटा ना जा सके इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिसको काटा ना जा सके इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो इसके लिए एक शब्द अगर बताना है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी अकाट्य। क्या हो जाएगा? अकाट्य, मतलब जिसको काटा ना जा सके। और अगर अ हटा दिया जाता सिर्फ तो क्या हो जाता? काटे, और काटे का मतलब होता है जिसे काटा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब आपको इसमें भी एक शब्द देना है फिर से। तो फिर क्या कहता है? बादलों का समूह। बादलों का समूह का एक शब्द में अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा? बादलों का समूह। फटाफट बताइए। प्लस 10 मार्क्स, सॉरी 10 सेकेंड्स। जिनका भी ये ऑप्शंस आते जाएगा, आंसर सही आते जाएगा, वो प्लस 2 मार्क्स अपने ऐड कर लेंगे, है ना। चलिए फटाफट बताइए, बादलों का समूह का अर्थ क्या हो गया? बादलों का समूह का अर्थ क्या हो गया? जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। तो हम लोग नहीं कहते हैं जैसे घटा सी छाई हुई है, तो वही बादलों का समूह जो है वही उसका अर्थ क्या हो जाता है? घटा। क्या होता है बाबू? घटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। सभी लोग कमेंट करते चलेंगे, सभी लोग आंसर करते चलेंगे फटाफट। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से समझेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें उचित विकल्प का चयन करें। तो इसका विलोम शब्द बताना है। उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? फटाफट बताते चलेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। प्लस 10 सेकेंड्स आपको दिए गए हैं। फटाक से आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। फटाफट ऑप्शन आंसर कीजिए, सभी लोग कमेंट करते चलिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। तो 63 का क्या हो जाएगा? उर्वर का उल्टा। उर्वर का उल्टा क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए ज़रा। उर्वर का उल्टा क्या हो जाएगा? उर्वर का उल्टा क्या हो जाएगा? योर टाइम इज़ अप। चलिए, उर्वर का उल्टा जो है वो हो जाएगा ऊसर। उर्वर का उल्टा क्या हो जाएगा? ऊसर। उर्वर का उल्टा क्या हो जाएगा? ऊसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुन पढ़िएगा। इसमें भी आपको विलोम शब्द बताना है। फटाफट बताइए जरा। आकर्षण का उल्टा यानी विलोम क्या होता है? आकर्षण का उल्टा यानी विलोम क्या होता है? फटाफट बताइए, आकर्षण का विलोम क्या होता है? जिनका भी आंसर ये सही आएगा वो प्लस 2 मार्क्स अपने कॉपी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आकर्षण का उल्टा क्या हो जाता है? विकर्षण होता है बाबू। क्या होता है? विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 65 नंबर क्वेश्चन, फटाफट बताइए। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें आपको त्रुटि ढूंढना है, मतलब गलती कहाँ पे गलती है। जैसे 4 आदमी ने नगर की यात्रा की। 4 आदमी ने क्या की? नगर की यात्रा की। बताओ भैया, 4 आदमी ने नगर की यात्रा की, तो उसमें क्या गलत है? कोई त्रुटि नहीं है। या 4 आदमी ने, या नगर की, या यात्रा, कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट बताइए। 10 सेकेंड्स आपके पास टाइम है, फटाफट बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। 4 आदमी ने नगर की यात्रा की। 4 आदमी ने नगर की यात्रा की। 65 का क्या हो जाएगा? 4 आदमी ने नगर की यात्रा की, ठीक है। फटाफट बताइए 65 का क्या हो जाएगा? 65 का, तो यहाँ पर देखिए कोई त्रुटि नहीं है, सो नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रुटि तो है भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा।
अच्छा, नगर की तो आपको सही लग रहा है, नगर की में तो कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा भी सही है, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो चार आदमी ने नहीं होना चाहिए वहाँ पे, चार आदमी ने नगर की यात्रा की, है ना, तो चार आदमी ने जो है वो गलत है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ कह सकते हैं चार आदमी नगर की यात्रा किए, नगर का यात्रा की। ठीक है, तो आप यहाँ पर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 66 नंबर क्वेश्चन बताइए, फटाफट करते चलिए कमेंट, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। इसमें भी आपको त्रुटि यानी गलती ही ढूंढना है। नीरज की सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा, नीरज की सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा, फटाफट बताइए ज़रा। 66 नंबर, नीरज की सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा, तो इसमें क्या गलती है, 66 नंबर में क्या गलत है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर नीरज जो है वो पुल्लिंग है भैया, नीरज क्या है, नीरज क्या है भैया बताइए ज़रा। नीरज जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग जो होता है, पुल्लिंग जो होता है वो का बोध कराता है, की का नहीं। और यहाँ पे क्या है भाई, की है, यानी नीरज की नहीं होगा, नीरज का सौभाग्यवती कन्या का विवाह। ठीक है, नीरज का सौभाग्यवती कन्या का विवाह। एक सेकंड, सॉरी, ये सौभाग्यवती तो की के लिए बोध हो रहा है ना, वो सही है, लेकिन सौभाग्यवती यहाँ नहीं होना चाहिए था, जो कि नीरज के साथ जुड़ा हुआ है ना। सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा, नहीं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्या कहता है, फटाफट बढ़ते चलिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, खाली स्थान में आपको भरने हैं। कहता है स्वतंत्रता के उपरांत यानी स्वतंत्रता के बाद हमने ज्ञान और विज्ञान के पक्ष में प्रगति की है, स्रोत में प्रगति की है, या फिर रूप में प्रगति की है, या क्षेत्र में प्रगति की है। तो फटाफट बताते चलिए भाई, फटाफट बताते चलिए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे। 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 67 नंबर का, तो देखिए सब लोग आंसर कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब लोग ऐसे ही कमेंट करते चलिए, बहुत अच्छा। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे, शानदार, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं और उसमें भी उपयुक्त विकल्प को चुनना है। बताइए ज़रा क्या हो जाएगा। ताजमहल खाली स्थान एक अद्भुत नमूना है, तो किसका अद्भुत नमूना है भाई, शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना है, स्थापत्य कला का है, या चित्रकला का है, या मूर्ति कला का है। फटाफट बताते चलेंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे और सभी लोग बताते चलेंगे कि ताजमहल किसका एक अद्भुत नमूना है। 68 नंबर का आंसर करें, फटाफट क्लिक करते चलें। चलिए, तो ताजमहल का क्या है भाई, ताजमहल तो पत्थर का नहीं, पत्थर संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो स्थापित है। तो ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का एक नमूना है, अद्भुत नमूना है, क्योंकि वो वहाँ पर स्थापित है। आगरा में ताजमहल क्या है, स्थापित है। वहाँ से तो ऐसा तो नहीं है कि ताजमहल वहाँ से हिल रहा है, डुल रहा है, यहाँ से उठ रहा है, वहाँ जा रहा है ना, तो वो वहाँ पे स्थापित है। तो स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से आपके जो हैं वो क्या शुरू हो गए, यहाँ से आपके गद्यांश शुरू हो गए, है ना। तो इस गद्यांश को ध्यान से समझेंगे और हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो सबसे पहले 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है जिनको जिन बातों से भय लगता है उससे बचने का खाली स्थान दुखद हो सकता है। चलिए फटाफट, +10 सेकेंड्स आपको मिल चुके हैं, आप आंसर करते चलिए। कहता है जिनको जिन बातों से भय लगता है उससे बचते रहने का खाली स्थान दुखद हो सकता है। क्या हो सकता है, परिमाण हो सकता है, प्रनाम हो सकता है, या परिणाम हो सकता है, या प्रमाण हो सकता है। बताइए दुखद क्या हो सकता है भाई, फटाफट आंसर करेंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 69 नंबर का क्या हो जाएगा कि जिनको जिन बातों से भय लगता है उससे बचते रहने का क्या हो सकता है, परिणाम हो सकता है, दुखद परिणाम हो सकता है। क्या हो सकता है, दुखद परिणाम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब की इस बार हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें भी आपको यही कह रहा है कि जिनको जिन बातों से भय लगता है, यहाँ पर तो हम लोगों ने भर लिया था, ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये आगे बढ़ेंगे 17 नंबर की ओर। कहता है भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने सटकर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है, डटकर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है, या हटकर खड़े हो जाने में बुद्धिमानी होती है, या फिर एक और क्या है, कट कर खड़े हो जाने में बुद्धिमानी होती है। बताइए ज़रा 17 नंबर क्वेश्चन का। प्लस 10 सेकेंड्स आपको टाइम मिल चुके हैं, है ना, 10 सेकेंड का टाइम आपको मिल चुका है। फटाफट बताते चलिए। तो क्या करना है भाई, सट कर रहना है या डट कर रहना है या हट कर या कट कर रहना है, बताइए ज़रा फटाफट। 17 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। तो जब भी आप समझो भाई, जब भी आपको कोई ऐसा परिस्थिति आ जाए जिसमें बहुत भयानक हो, क्या हो, भयानक हो, और उस भयानक परिस्थिति आपके पास बार बार आ रही हो या बहुत दिक्कत हो रही हो बार बार भयावह परिस्थिति से, तो कितना दिन भागते रहोगे यार, कितना दिन भागते रहोगे। भागना नहीं है, भयावह परिस्थितियों से डटकर सामना करना है। यानी 17 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यानी डटकर आपको क्या करना होगा, खड़े हो जाने से ही में ही बुद्धिमानी है, डटकर हो एकदम खड़ा होना है कि आओ हम देखेंगे, है ना, है हम में दम, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वास्तव में, चलिए फिर अब यहाँ से पढ़ना है, वास्तव में इस बात की भी पूरी खाली स्थान है कि स्थिति उतनी मुश्किल न हो जितनी आप उसे मान बैठे हो, है ना। वास्तव में कहता है कि इस बात की भी पूरी विभावना है, प्रस्तावना है, सद्भावना है या संभावना है। फटाफट बताते चलेंगे, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, फटाफट बताते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इस बात की जो है सो पूरी तरह से क्या है भैया, क्या है, तो ऑप्शन 71 का क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, संभावना है। क्या है, संभावना है कि परिस्थिति की स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे थे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 71 का। सभी लोग आंसर करते चले ऐसे ही, वेरी गुड। जिसका अच्छा मार्क्स आएगा वो अपने आप को यहाँ पर +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे, जिनका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस सेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा हिंदी में लाभ होगा, आप निश्चिंत रहिए। जब देखो मैं ऐसे भी अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आप लास्ट 21 ईयर्स का, कितना 21 ईयर्स का अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर ले गए तो आपको किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन आपकी कदम चूमेगी बाबू, ये बात आप जान लीजिए। मात्र कितने साल का, मात्र 21 साल का, हाँ, पर पूरे सब्जेक्ट को करना है। अभी तो मैं हिंदी करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर आपका रीजनिंग स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, रीजनिंग स्टार्ट होगा। ये रीजनिंग स्टार्ट लगभग आपके अभी डेट तो अनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये 15 तारीख से लगभग उम्मीद है हो जाएगा। कितने तारीख से, 15 तारीख से आपके ये हो जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा दिन तो बचा हुआ नहीं है 15 तारीख आने में, लेकिन उम्मीद है कि वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसको मैं आपको 14 तारीख को बता दूँगा, यानी 14 को आपको बता दूँगा कि कब हो, कितना टाइम रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 71 का क्वेश्चन का कर लिया, अब 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आगे देखिए पढ़िएगा, यहाँ पे क्या कहता है, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही खाली स्थान हो। क्या हो, तो सिमटना हो, लिपटना हो, निपटना हो या चिटकना हो। क्या होगा भाई, 72 का फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। +10 सेकेंड्स आपको टाइम दिए गए हैं, है ना, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही क्या हो, खाली स्थान क्या हो, बताओ जरा फटाफट बताते चलो 72 का। अच्छा, अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या भरूँ सर यहाँ पे, तो आप आगे पढ़ लीजिए। हो तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि उससे कैसे खाली स्थान है। तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको उस प्रॉब्लम से क्या करना पड़ेगा, उससे आपको 72 नंबर का क्या हो जाएगा, सिमटना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को आपको सिमटना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तब जा कर के आपको यह पता चलेगा कि वो कैसे है, क्या है, नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी एक सेकेंड 72 नंबर का हम लोग कर रहे थे ना, 72 नंबर नहीं कर पाए, 72 नंबर, अच्छा 72 नंबर यहाँ पे है ना। तो स्थिति सचमुच ही क्या होगा भाई,
एक सेकंड बैक आते हैं, 72 नंबर मिस हो गया, सॉरी। 72 नंबर को देखिए, 72 नंबर को देखिए ज़रा, ठीक है। तो 72 नंबर क्या कहता है कि या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही खाली स्थान हो। चलिए ठीक है, तो 72 नंबर का क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए। 72 नंबर का क्या हो जाएगा, तो क्या है भाई, स्थिति सचमुच ही जटिल हो। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। 72 का 7A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 की ओर बढ़ते हैं, और 73 में ही यहाँ पर क्या होता है, तभी तो आपको यह पता चलेगा कि उससे कैसे सिमटना है, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 73 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपको जो है सो कहता है कि 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है ना, एक वाक्य क्या है, शुद्ध है, और 3 अशुद्ध हैं। तो 74 नंबर का आपको बताना है कि वह शुद्ध वाक्य कौन सा है। फटाफट बताइए, 4 वाक्य आपको दिए हुए हैं, इसमें से बताना है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, प्लस 10 सेकेंड्स आप पढ़ करके फटाफट आंसर करेंगे। 10 सेकेंड आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा। 74 नंबर का क्या होगा बाबू, 74 नंबर का क्या होगा। चलिए मैं पढ़ना शुरू करूं, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए ठीक है, जिनका ए है वो सही है, सही है, ए है वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि वह 10 आम लेकर आया, ये तो सही लग रहा है अभी। फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, वह 10 आमों को लेकर के आया, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। वह 10 आमों को लेकर आया, ये भी नहीं होगा। वह 10 आमों को, ये तो और नहीं होगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 74 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ज़रा फटाफट। इसमें भी कहता है कि 4 वाक्य दिए हुए हैं, उसमें एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध हैं। तो उसको एक वाक्य जो शुद्ध है उसको छांट करके आप बताइए। 75 नंबर का क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, आपके पास 10 सेकेंड टाइम है ना, 10 सेकेंड टाइम है, फटाफट बताइए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, जब तक मैं न आऊँ उस समय तब तुम पढ़ते रहना। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन क्या है, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। सी नंबर ऑप्शन क्या है, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। या डी नंबर कहता है, जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना। ठीक है, फटाफट आंसर कर रहे हैं सभी लोग, फटाफट आंसर कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये तो नहीं होगा, ये तो तय है पहले से ही। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं आऊँ कह रहा वहाँ पे, तब तक तुम पढ़ते रहो, ये नहीं होगा। अच्छा, जब तक मैं न आऊँ, ये भी नहीं होगा, तब तक तुम पढ़ते हो वहाँ पे। जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, यहाँ सही सफिक्स लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ को, अच्छा मुहावरा दिया हुआ है ना, तो मुहावरा को बताना है इसका अर्थ, यानी आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा। प्लस 10 सेकेंड आपको दिए हुए हैं, बताइए ज़रा फटाफट। आधा तीतर आधा बटेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आधा तीतर आधा बटेर, फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट लोग आंसर करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन का। 76 नंबर का क्या हो जाएगा, देखो भाई, तो आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ बिना मेल जोल का हो, जिसमें सामंजस्यता बैठ ही न रहा हो। कहता है कि आधा ये हो गया आधा ये हो गया, सब बट गए, एक दूसरे के साथ नहीं रहे, साथ नहीं दिए, तो ये हो गया बेमेल चीज़ों जिसमें सामंजस्य का अभाव हो, यानी जो भी चीज़ बिना मेल के हैं, जिसमें सामंजस्यता यानी एक दूसरे से जुड़ाव का अभाव हो, वो आधा तीतर आधा बटेर का मुहावरा यहाँ पर प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 77 नंबर आगे क्या कहता है, फटाफट करते चलेंगे। 77 नंबर भी यहाँ पे मुहावरा ही है, दाम लगाना। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 77 नंबर बताइए, दाम लगाना। प्लस 10 सेकेंड आपको मिले हुए हैं, 10 सेकेंड में आपको बताने हैं दाम लगाना का अर्थ क्या हुआ। फटाफट बताते चलिए, फटाफट बताते चलिए। तो दाम लगाना का मतलब क्या होता है, चलो जो टाइम इज़ अप, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाम लगाना का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी चीज़ का आप आकलन कर रहे हैं, यानी मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब मूल्य को उसका आंक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही है मूल्य आंकना, बाकी ये सब तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, फटाफट बताइए। ये भी आपका पर्यायवाची शब्द है, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। 78 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कीजिए,
जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जंगल का पर्यायवाची शब्द फटाफट बताइए। आलोक। आलोक होता है क्या? नहीं, आलोक का मतलब कुछ और होता है, आलोक तो होगा नहीं। निलय मतलब बिना लय का, कोई लय नहीं है, ये भी नहीं। अच्छा, हरिगंध मतलब सुगंधित के लिए, हरिगंध भगवान को लेकर के हरिगंध। और एक होता है कानन। कानन इसका मतलब होता है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या हम कह सकते हैं? कानन। क्या कह सकते हैं? कानन। चलिए 79 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन ही नहीं सेट हुआ इसमें। नहीं, हाँ है तो, ये 78 था ना, 78 था, तो 78 का तो हमने बता ही दिया। अच्छा 79 आगे चला गया, कोई नहीं, 79 को देख लेते हैं पहले। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें भी आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं, जिसमें विराट का पर्यायवाची क्या होता है वो बताना है। विराट का पर्यायवाची क्या होता है? विराट प्लस 10 सेकेंड्स आपको मिलते हैं, है ना, 10 सेकेंड्स आपको मिलते हैं, 10 सेकेंड में आपको बताना पड़ के। विराट का पर्यायवाची शब्द विशाल होता है, लाभ होता है, आश्रित होता है या भविष्यकाल होता है? फटाफट बताइए 79 नंबर क्वेश्चन का। तो आप लोग को पता है कोई भी चीज़ जब बहुत बड़ा दिखता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? विशाल कहते हैं या विराट कहते हैं, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही है विशाल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एक और बचा हुआ जो 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सो देखिए, इसमें भी आपको पर्यायवाची शब्द, देखो इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारा पर्यायवाची शब्द पूछा था, लगभग 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लगभग में पर्यायवाची शब्द से था। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको इसी से मजबूत होते चलेगा कि कभी किसी में पर्यायवाची शब्द अधिक पूछ लेता है, कभी किसी में आपको जो है सो त्रुटि पूछ लेगा, यानी गलत शब्द बताइए, कभी किसी में सही 3 दिया हुआ है वही हाल हो गया गलत वाला, कभी किसी में आपको विलोम शब्द अधिक पूछ रहेगा, है ना। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कीजिए। आया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आया, आया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए ज़रा फटाफट। आया, आया नहीं नहीं, आय नहीं होगा बाबू, आय तो नहीं होगा। आय का मतलब होता है इनकम। आय का मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम यानी कि पैसा, पैसा आर्थिक, है ना। उपाय, उपाय का मतलब क्या होता है? जवाब या उपाय। कोई भी चीज़ प्रॉब्लम में थे तो उसका क्या हो गया? हमको सॉल्यूशन मिल गया, यानी उपाय। ये भी नहीं होगा, उपाय तो होगा नहीं, उसका पर्यायवाची बताना है, उल्टा नहीं बताना है ना। पर्यायवाची। तिथि का मतलब क्या होता है? डेट, तो डेट तो ऐसे भी नहीं होगा। आया मतलब हम लोग डेट नहीं कहते, यानी ऑप्शन नंबर ए धात्री। आया का मतलब क्या होता है? धात्री, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है, ये आपका क्या है? राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो जिनका भी पूरे 40 मार्क्स में से 40 मार्क्स, 40 में से 40 आ गए होंगे, वो बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप। बाकी जिनका भी कम आया होगा उदास नहीं होना है ना। प्रयास डेली करते रहना है आप सभी लोगों को, और उस प्रयास में सफल होते रहिए। धीरे धीरे आपका अपने आप प्रैक्टिस सेट करते करते सारा बेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका पूरा कुल प्रैक्टिस सेट टोटल थे जो आपका पूरा ख़त्म हो चुका है ना। तो सभी लोग अपने अपने इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे और सभी लोग अपने अपने तरीके से इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो जितने भी लोगों का प्रैक्टिस सेट ये पूरा जितना मार्क्स आया होगा सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर में। मिलेंगे फिर से हम लोग अगले क्लास में हर रोज़ शाम 7 बजे, और यहाँ पर हम लोग क्लास रेगुलर करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग क्लास में जुड़े थे उन सभी लोगों का धन्यवाद। बाकी सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि जितने भी लोग SSC GD का तैयारी कर रहे होंगे उन लोग को भी बहुत ज़्यादा मदद मिल जाए। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।